रहमान। अब देखें, अब हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। M1 को डिस्कस करते हैं। देखिए, आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं, एक Z1 और एक Z2 होगा, उसका रिज़ल्ट इक्वल होगा Z2 डॉट Z1 के साथ। अब अगर आप इसका प्रूफ करना चाहते हैं तो आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं, एक Z1 लेंगे A प्लस बी आयोटा, दूसरा Z2 लेंगे C प्लस डी आयोटा। यहाँ तक ले चुके हैं। अब आपने लेफ़्ट हैंड साइड उठा लेना है जी। लेफ़्ट साइड पे क्या है, Z1 डॉट Z2 है, यानी A प्लस बी आयोटा को आपने मल्टीप्लाइड करना है C प्लस डी आयोटा के साथ। तो आप देखते जाइए, Z1 डॉट Z2 A दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, यानी C प्लस डी आयोटा के साथ, और B आयोटा भी दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा। अब आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। Z1 डॉट Z2 A मल्टीप्लाइड होगा AC प्लस AD आयोटा आएगा, प्लस BC आयोटा आएगा, प्लस ज़रबे प्लस प्लस होता है, B ज़रबे D BD होता है, आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड होगा आयोटा स्क्वायर। तो Z1 डॉट Z2 रिज़ल्ट आएगा AC प्लस, इन दोनों से आयोटा कॉमन कर दोगे तो AD प्लस BC साइड पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये माइनस BD आएगा। तो Z1 डॉट Z2 ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो AC माइनस BD प्लस AD प्लस BC साइड पे आयोटा। इसका नाम रख दे इक्वेशन नंबर 1। अब आपने राइट हैंड साइड उठा लेना है सर। राइट साइड पे क्या है, Z2 डॉट Z1 है। अब आपने Z2 डॉट Z1 इक्वल टू Z2 की वैल्यू पहले पुट करोगे C प्लस डी आयोटा, और डॉट आएगा A प्लस बी आयोटा। अब आपने Z2 डॉट Z1 करना है जी। C दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा A प्लस बी आयोटा के साथ, और फिर D आयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा A प्लस बी आयोटा के साथ। तो Z2 डॉट Z1 इक्वल टू ये आएगा CACB आयोटा, दूसरा आएगा DA साइड पे आयोटा, प्लस ज़रबे प्लस प्लस DB आयोटा का स्क्वायर। तो Z2 डॉट Z1 आएगा हमारा रिज़ल्ट। अब देखिए, A आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, इसको तरतीब दे दे AC माइनस BD होगा, इन दोनों से आयोटा कॉमन करोगे तो ये आ जाएगा AD प्लस BC साइड पे आयोटा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप इक्वेशन नंबर 1 का रिजल्ट देखें, इक्वेशन 2 का रिजल्ट देखें, तो Z1 डॉट Z2 का रिजल्ट इक्वल हो चुका है Z2 डॉट Z1। सिंपल सा रिजल्ट था जी। अब करेंगे इसके ऊपर एक एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल करेंगे, तो देखते जाइए। Z1 की वैल्यू आपको गिवन है 2 माइनस 3 आयोटा, Z2 की वैल्यू गिवन है -1 प्लस 2 आयोटा। अब आपने Z1 डॉट Z2 करना है जी। तो Z1 की वैल्यू पुट कर दे 2 माइनस 3 आयोटा, दरमियान में डॉट। Z2 की वैल्यू पुट कर दे -1 प्लस 2 आयोटा। तो Z1 डॉट Z2 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, -1 प्लस 2 आयोटा, -3 आयोटा इंटू -1 प्लस 2 आयोटा। तो Z1 डॉट Z2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड होगा, -2 प्लस 4 आयोटा, माइनस ज़रबे माइनस प्लस 3 आयोटा हो जाएगा, माइनस ज़रबे प्लस माइनस 3 ज़रबे 2 6 आयोटा ज़रबे आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। तो Z1 डॉट Z2 का रिज़ल्ट होगा -4 जमा 3 क्या होता है, 7 होता है। अब देखिए, -6 अपनी जगह, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर दोगे तो Z1 डॉट Z2 का रिज़ल्ट इक्वल होगा -2 प्लस 7 आयोटा, माइनस ज़रबे माइनस प्लस। तो Z1 डॉट Z2 का रिज़ल्ट होगा 6 माइनस 2 से क्या आता है, 4 आता है, 4 जमा 7 आयोटा। ये अपने साथ नोट कर ले, नाम रखे इसका इक्वेशन नंबर 1। अब आपने राइट हैंड साइड उठा लेना है। राइट साइड पे क्या है, Z2 डॉट Z1, Z2 की वैल्यू पुट कर दोगे -1 प्लस 2 आयोटा, दरमियान में डॉट 2 माइनस 3 आयोटा। अब Z2 डॉट Z1 -1 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा,
और फिर +2 आयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा 2 - 3 आयोटा के साथ। तो Z2 डॉट Z1 का रिज़ल्ट -1 - 2 ऐसे -2 आएगा, माइनस ज़रब माइनस प्लस 3 आयोटा, 2 दूनी 4 आयोटा आ जाएगा, प्लस ज़रब माइनस माइनस 3 दूनी 6 आयोटा का स्क्वायर। तो Z2 डॉट Z1 का रिज़ल्ट 3 × 4 7 आयोटा होता है, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस ज़रब माइनस प्लस, तो इससे भी आ जाएगा 4 + 7 आयोटा। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप इसका इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 का आंसर देखें तो दोनों का आंसर आपस में क्या आ गया, इक्वल आ गया जी। इस तरह सिंपल सा रिजल्ट है जी, ये भी हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर डाला। अब आप देखते जाइए, अब हम डिस्कस करेंगे M2 को। M2 में हमने क्या प्रूफ करना है, M2 में हमने प्रूफ करना है कि Z1 डॉट Z2 डॉट Z3 का रिज़ल्ट इक्वल है Z1 डॉट Z2 डॉट Z3 के साथ। तो सोल्यूशन इसका देके आपने Z1 की वैल्यू लेनी है A + B आयोटा, Z2 की वैल्यू लेनी है C + D आयोटा, Z3 की वैल्यू लेनी है E + F आयोटा। फिर आपने लेफ़्ट हैंड साइड उठा लेना है, लेफ़्ट साइड पे क्या है, Z1 × Z2 डॉट Z3। पहले Z1 की वैल्यू पुट करोगे A + B आयोटा ब्रैकेट, फिर आपने इसके अंदर बड़े ब्रैकेट के अंदर डालना है C + D आयोटा, इनटू में आ जाएगा E + F आयोटा। तो Z1 डॉट Z2 डॉट Z3 का रिज़ल्ट इक्वल होगा A + B आयोटा, फिर दरमियान में डॉट, पहले C दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा E + F आयोटा के साथ, फिर D आयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा E + F आयोटा। अब Z1 डॉट Z2 डॉट Z3 का रिज़ल्ट देखते जाइए, A + B आयोटा इंटू C मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, तो ये CE आएगा, इधर भी मल्टीप्लाइड कर दे, CF आयोटा आएगा प्लस DE आयोटा आएगा, और आगे प्लस ज़रब प्लस प्लस होता है, DF आयोटा ज़रब आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। तो Z1 × Z2 डॉट Z3 का रिज़ल्ट इक्वल होगा A + B आयोटा। अब देखिए ये आयोटा स्क्वायर है, ये माइनस हो जाएगा, तो इन दोनों को इकट्ठा लिख दे CE - DF, इन दोनों को इकट्ठा लिख दे और इससे आयोटा और इससे आयोटा को कॉमन कर दे, तो ये हो जाएगा CF + DE साइड पे आयोटा। अब आपने A इसके साथ मल्टीप्लाइड करना और इसके साथ, तो Z1 डॉट Z2 डॉट Z3 का रिज़ल्ट इक्वल होगा A × CE - DF, फिर आगे भी मल्टीप्लाइड होगा A × CF + DE साइड पे आयोटा, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा B × CE - DF साइड पे आयोटा, प्लस ज़रब प्लस प्लस होता है, आयोटा ज़रब आयोटा क्या होता है, आयोटा स्क्वायर, तो इस वजह से ये माइनस हो जाएगा, B × CF + DE। अब इन दोनों को इकट्ठा लिख दोगे, ठीक है, तो और इन दोनों को इकट्ठा लिख दोगे, तो Z1 डॉट Z2 डॉट Z3 इक्वल होगा A × CE - DF माइनस B × CF + DE प्लस A × CF + DE और प्लस B × CE - DF, और साइड पे क्या हो जाएगी, साइड पे होल ब्रैकेट में आएगी आयोटा। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 होगा। अब सिमिलरली आप राइट साइड को ख़ुद कैलकुलेट कर सकते हैं जी, और फिर इन दोनों का आंसर अगर आप देखें, दोनों का आंसर एग्जैक्टली क्या होगा। अब देखिए ये मैंने इसका एग्जांपल मैंने एज अ होमवर्क छोड़ा है, ठीक है, वो कर सकते हैं, और इसके अलावा ये मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन भी आप कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। हम जाएंगे आगे। आगे क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी को पहले एक्सप्लेन करते हैं। किसको एक्सप्लेन करते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी को। अब पहले मैंने एडिटिव आइडेंटिटी को एक्सप्लेन करना है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, अगर आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया A + B आयोटा,
अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में ओ को ऐड कर रहा हूँ। ओ का मतलब ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, और इस ओ की वैल्यू होती है 0 + 0 आयोटा। अगर मैं इसको ऐड कर दूँ, ए को 0 के साथ ऐड करोगे ए आएगा, बी आयोटा को 0 के साथ ऐड करोगे बी आयोटा। तो आप देख सकते हैं कि z + o से दोबारा आपका z आ रहा है। तो इस o को बोलते हैं o इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। o को क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। यानी जब भी आपसे पूछा जाए कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, आपने क्या आंसर देना है कि एडिटिव आइडेंटिटी वो नंबर होता है जो कि आप किसी भी के साथ ऐड कर दे, कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ आपको अपना नंबर दे दे। तो वो आपके पास क्या है? ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या डिस्कस करेंगे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? अगर आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया a + b आयोटा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को डिनोट किया जाता है कैपिटल I से, और ये होता क्या है? 1 + 0 आयोटा। अगर मैं I z के साथ इसको मल्टीप्लाइड कर दूं तो हम देखते हैं कि क्या होता है। डॉट 1 + 0 आयोटा, a दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो 1 + 0 आयोटा डॉट b आयोटा प्लस b आयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा। a1 के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो a आ जाएगा, 0 के साथ ना मल्टीप्लाइड करें 20 के साथ। अगर आप देख सकते हैं कि इससे दोबारा अपना z रिज़ल्ट आ गया, तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अब आपने पहचान ली 1 + 0 आयोटा, क्योंकि ये ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है कि मल्टीप्लिकेशन में इसका कोई भी असर नहीं है। अब हम डिस्कस करेंगे एडिटिव इनवर्स को। किसको डिस्कस करेंगे? एडिटिव इनवर्स को। एडिटिव इनवर्स क्या है? अगर मान लो कि मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया a + b आयोटा, इनके साथ नेगेटिव मल्टीप्लाइड कर दो -a - b आयोटा। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, यानी a + b आयोटा को मैं ऐड कर दूं -a - b आयोटा, -a + a + b आयोटा -b आयोटा, आप देख सकते हैं कि इससे ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। यानी z एंड -z जो है वो एक दूसरे के क्या बनेंगे? एडिटिव इनवर्स बनेंगे। सिंपल मेरे कहने का ये मतलब है कि जब आप किसी भी नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर ढूंढते हैं तो उसके साथ जस्ट क्या मल्टीप्लाइड करो? नेगेटिव। इस एग्जांपल को देखो, कहते हैं कि इसका एडिटिव इनवर्स, इसको मान ले z 5 - 3 आयोटा, नेगेटिव दोनों अतराफ में मल्टीप्लाइड करें। इधर नेगेटिव मल्टीप्लाइड करोगे -5, इसके साथ नेगेटिव मल्टीप्लाइड करोगे प्लस। ये इसका क्या बनेगा? एडिटिव इनवर्स बनेगा। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या देखते हैं जी? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का सिंपल फार्मूला है a की नीचे a² + b², कॉमा -b की नीचे a² + b², फिर इस तरह ब्रैकेट। ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब एग्जाम्पल से सीखते हैं। क्या इस एग्जाम्पल को देके आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है -2 - 3 आयोटा, ये वैल्यू a की होती है और ये वैल्यू b की होती है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मांगा जा रहा है तो a की नीचे फार्मूला क्या आता है? a² + b², कॉमा -b / a² + b²। बस फार्मूले में पुटिंग करें, आपका क्या निकलेगा? तो -2 / -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, कॉमा माइनस इंटू -3 -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो z इनवर्स यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर 9 माइनस ज़र में माइनस प्लस ये 3 -2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर 9। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपका निकल चुका है -2/13, 3/13। ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना चाहते हैं तो -2/13, फिर कामा उठा दो हटा दो, प्लस लगाओगे 3/13 साइड पे आयोटा। सिंपल सा रिजल्ट है जी। अब देखिए, अब हमने थ्योरम को डिस्कस करना है जी।
थ्योरम नंबर 1 को हमने क्या प्रूव करना है कि जी मॉडुलस का आंसर माइनस जी मॉडुलस के साथ इक्वल है, उसका आंसर जी बार मॉडुलस के साथ इक्वल है, उसका आंसर माइनस जी बार मॉडुलस के साथ इक्वल है। जी की वैल्यू ले ले ए प्लस बी आयोटा, पहले इसको कैलकुलेट कर दो, दोनों अतराफ में मॉडुलस डाल दोगे ए प्लस बी आयोटा। अब मॉडुलस का मतलब क्या होता है, इस वैल्यू का स्क्वायर, चलो स्क्वायर होगा, इस वैल्यू का स्क्वायर होगा, फिर अंडर द रूट होगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब इसको उठाते हैं जी, माइनस जी मॉडुलस मतलब क्या है, माइनस अपनी जगह, जी की वैल्यू क्या थी, ए प्लस बी आयोटा थी, फिर आपने नेगेटिव दोनों के साथ मल्टीप्लाइड करना है, माइनस ए माइनस बी आयोटा। मॉडुलस तो ले सकते हैं, माइनस ए का स्क्वायर होगा, फिर क्या होगा, प्लस माइनस बी का स्क्वायर होगा। अब देखिए माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2 आएगा। ठीक हो गया जी। अब आप क्या निकालोगे, थर्ड आपने जी बार मॉडुलस लेना है। अब आप क्या लोगे, जी की वैल्यू ए प्लस बी आयोटा होल का बार होल मॉडुलस ए माइनस बी आयोटा। अब देखिए ए का लोगे स्क्वायर तो ये स्क्वायर होगा, प्लस माइनस बी का लोगे स्क्वायर, ऊपर अंडर द रूट, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसको नाम रख दे इक्वेशन नंबर 3। अब आपने माइनस जी, अब आपने चौथा उठान लेना है। क्या करोगे सर कि पहले माइनस अपनी जगह, जी बार की वैल्यू क्या होती है, ए माइनस बी आयोटा। ठीक हो गया जी। फिर माइनस मल्टीप्लाइड करोगे तो इसका आंसर भी आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट, ये नाम लोगे श्योर। अब अगर आप इन सारों का रिजल्ट देखिए, सारे आपस में क्या हो चुके हैं, इक्वल। अब निकालेंगे बी पार्ट, यानी जी का अगर डबल बार लिया जाए वो जी की इक्वल होगा। पहले तो प्रूफ इसका सिंपल है जी, जी की वैल्यू क्या लेते हैं, ए प्लस बी आयोटा लेते हैं। एक मरतबा बार लोगे तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, एक मरतबा और बार ले ले तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये दोबारा जी आ चुका है और इस तरह इसका सिंपल सा प्रूफ हो गया जी, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब निकालेंगे थर्ड पार्ट को, यानी सी, जी डॉट जी बार का आंसर इक्वल करना है जी मॉडुलस के स्क्वायर के साथ। लेफ्ट साइड से स्टार्ट ले ले, जी डॉट जी बार, जी की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी आयोटा होती है, दरमियान में रख दो डॉट, जी ए प्लस बी आयोटा ऊपर आएगा बार, तो ए प्लस बी आयोटा डॉट, ए प्लस क्या हो जाएगा, नेगेटिव में चेंज होगा। अब ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी आयोटा का होल स्क्वायर, या माइनस इस तरह आएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये प्लस हो जाएगी। ठीक हो गया। और ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है जी मॉडुलस की, चूंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, स्क्वायर है। अब आपने डिस्कस करना है डी पार्ट, z1 प्लस z2 होल मॉडुलस होल बार इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार। अब आपने लेफ्ट साइड से स्टार्ट लेना है, z1 प्लस z2 को मैंने उठा लिया, ऊपर बार है, z1 की वैल्यू क्या ले लो, a प्लस बी आयोटा, दरमियान में प्लस सी प्लस डी आयोटा, ऊपर आएगा होल बार। पहले इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये a प्लस सी, इन दोनों को ऐड कर दो और आयोटा कॉमन कर दो, कॉमन किया मैंने, ऊपर बार आएगा। आयोटा वाली आगे सिंबल क्या करोगे, चेंज कर दोगे, तो ये माइनस होगा b प्लस डी इंटू आयोटा, तो ये a प्लस सी माइनस मल्टीप्लाइड करोगे उधर से आयोटा भी। ठीक हो गया जी। अब देखिए a के साथ b जुड़ जाएगा, c के साथ d जुड़ जाएगा। अब देखिए ये बार है z1 का और दूसरा बार है z2 का, सिंपल सा रिजल्ट है ना जी, इसमें कोई अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या है, z1 डॉट z2 होल बार इक्वल टू z1 बार डॉट z2 बार। लेफ्ट साइड से स्टार्ट लेते हैं सर, z1 डॉट z2 होल बार, इस z1 की वैल्यू पुट कर दो a प्लस बी आयोटा और दूसरा z2 भी पुट कर दो c प्लस डी आयोटा, ऊपर आएगा होल बार। पहले a को b के इसके साथ मल्टीप्लाइड कर दो,
फिर बी आयोटा को भी मल्टीप्लाइड कर दो, ऊपर आएगा होल बार, ए मल्टीप्लाइड होगा ए सी प्लस ए डी आयोटा, बी सी आयोटा प्लस ज़रबे प्लस प्लस बी डी आयोटा का स्क्वायर, ऊपर आएगा होल बार। अब देखिए इन दोनों से आयोटा कॉमन करेंगे, ये नेगेटिव आएगा, तो ए सी माइनस बी डी, और दोनों से मैंने आयोटा को कॉमन किया, बी सी इंटू आयोटा, ऊपर आएगा होल बार। होल बार की वजह से आयोटा के आगे सिंबल क्या होगा, चेंज होगा, तो ए सी माइनस बी डी माइनस ए डी माइनस प्लस बी सी इंटू आयोटा। अब इसका राइट साइड उठाते हैं जी, Z1 बार डॉट Z2 बार। Z1 मतलब a प्लस बी आयोटा अलग से बार, C प्लस डी आयोटा अलग से बार। ये प्लस क्या होगा, चेंज होगा नेगेटिव में, प्लस किस में चेंज होगा, नेगेटिव में। अब a मल्टीप्लाइड होगा दोनों के साथ, ए सी माइनस ए डी आयोटा, फिर आएगा माइनस बी सी आयोटा प्लस ज़रबे प्लस प्लस माइनस ज़रबे माइनस प्लस बी डी आयोटा का स्क्वायर। अब ये देखिए आयोटा स्क्वायर क्या होता है, नेगेटिव होता है, वो इनके साथ लग जाएगा जी, तो रिज़ल्ट होगा ए सी माइनस बी डी, फिर आएगा इन दोनों से आयोटा को कॉमन कर दो, तो ए डी, एक नेगेटिव भी मैंने कॉमन कर दी, बी सी इंटू आयोटा। अब अगर आप इसका आंसर देके और इसका आंसर देके देख सकते हैं कि Z1 डॉट Z2 होल बार इक्वल हो चुका है Z1 बार डॉट Z2 बार। इस तरह हमने ये लेक्चर कंप्लीट किया, ठीक हो गया जी। अब एक मैं आपके लिए एज ए असाइनमेंट छोड़ रहा हूँ जी, ये पार्ट ये आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं, तो काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर किया करें। बेस्ट विशेस, गुड लक and be safe.